हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो हम सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेज़ कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। इसका एक सिंपल सा आंसर है, हम हमारी लाइफ बेटर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया उससे बेटर हम हमारे बच्चों को फैसिलिटीज़ दे पाएँ। हम चाहते हैं कि एक अच्छा फ्यूचर हम हमारे लिए बना पाएँ, हमारे बच्चों के लिए बना पाएँ, और इसलिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। और आज भी इंडिया में ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है जहाँ पर सिर्फ एक इंसान कमाने वाला है, पूरी फैमिली उस एक इंसान के इनकम पे डिपेंडेंट है। और इसीलिए इसीलिए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। बिकॉज एज पर IRDA का जो एक डेटा मैं आपको बताता हूँ, 55 to 60% लोगों के पास में इंश्योरेंस नहीं है। और जो लोगों ने इंश्योरेंस लिया भी है वो अंडर कवर्ड है। मतलब जितना इंश्योरेंस उनको लेना चाहिए बेस्ड ऑन देयर एक्सपेंसेस उतना उन्होंने नहीं लिया है। इसको बोलते हैं अंडर कवर्ड, राइट। अब ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी जो हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा एक रेस में लग जाते हो। आप ये नहीं देखते हो कि लाइफ में आप कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, किसी के साथ में ना हो, बट अगर खुदा ना खास्ता कभी आपको कुछ हो जाता है तो आज जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो अपने फैमिली में, आज जो आपका घर EMI पे चल रहा है, गाड़ी EMI पे चल रही है, फ़ोन के बिल्स EMI पे चल रहे हैं, डेली एक्सपेंसेस में क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हैं, उन सब का क्या होगा? आपकी फैमिली को जो फाइनेंशियल लॉस और स्ट्रेस झेलना पड़ेगा वो कैसे होगा, वो मैनेज कैसे होगा? इसलिए आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल लॉस को तो हम कहीं ना कहीं हम नहीं मैचअप कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लॉस किसी भी एक व्यक्ति के जाने के बाद में जो फैमिली को बेयर करना पड़ता है उसको हम कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर सकते हैं, और इसलिए इंश्योरेंस ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सालों से बहुत सारे एजेंट्स ने इंश्योरेंस को बहुत सारे लोगों को एज अ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना के बेच दिया है, जिसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। इसलिए आज हम एक क्लियर एनालिसिस करेंगे कि इंश्योरेंस एज ए इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं। सो मैं आज आपको इंश्योरेंस और एक इन्वेस्टमेंट्स के बीच की एक सच्चाई बताने वाला हूँ। इंश्योरेंस एज ए इन्वेस्टमेंट लोग क्या गलती कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको कैलकुलेटर के साथ में सब चीज़ें बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड अगर अभी तक 360 इन्वेस्टिंग को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन। बिकॉज 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च तो करते हैं, उसके साथ में फाइनेंशियल नॉलेज हम आपको देते हैं, जिसके थ्रू फाइनेंस आपके लाइफ में थोड़ा आसान हो जाए। With this, let's get started. अब मैं आपको कैलकुलेटर के थ्रू सारी सच्चाई बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टैट बता दूँ। इंडिया में एवरेज एनुअल एक्सपेंसेस नियरली 4 लाख रुपीज़, ठीक है, सालाना एक्सपेंस। लेकिन एज पर इंश्योरेंस डेटा जो आपका इंडिया का जो एवरेज है इंश्योरेंस, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़। मतलब हम मोटा मोटी अंडर कवर्ड है। जितना इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए हमारी फैमिली को सिक्योर करने के लिए वो हम नहीं लेते हैं। और इसीलिए अब मैं आपको कैलकुलेटर के थ्रू बताऊंगा कि आपके लिए एक सही इंश्योरेंस कितना है। सो नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन। नाउ वी हैव अ इंडिविजुअल कॉल्ड राहुल। मान लो राहुल को 30 ईयर्स का एज है उसको अगले 40 साल तक कवरेज चाहिए। सो दैट बिकम 70। उनका मंथली एक्सपेंस जो है दैट इज़ 50,000। मतलब मेट्रो सिटीज़ में नॉर्मली 40-50,000 तो आराम से आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं मंथली। सो मंथली आपका एक्सपेंस मान लो 50,000 है, और आप आने वाले टाइम में मतलब आपका ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग लोन भी है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ का उसका लोन भी चल रहा है। सो उसके लिए EMIs भी जाते होंगे। सो अब आपको कैलकुलेट करना है कि ये सिनेरियो के हिसाब से आपका जो लाइफ कवर है, इंश्योरेंस कवर जो है वो कितना होना चाहिए। आप इस चीज़ को जाके खुद भी कर सकते हो अपने खुद के इंडिविजुअल केस स्टडी के हिसाब से। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। सो हम यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं हमें कि हमें 3.5 करोड़ के आसपास का लाइफ कवर चाहिए, जिसमें आपका मंथली एक्सपेंसेस 50,000 हो रहा है और 10 लाख का लोन है। और ये बता रहा है कि 50K का जो अभी एक्सपेंसेस है वो 40 साल बाद 3.7 लाख हो जाएगा पर मंथ। तो आज आपकी फैमिली जो है जो एक्सपेंस कर रही है 50,000 रुपये के मंथली, वो आने वाले 40 साल बाद 3.5 लाख 3.7 लाख अप्रॉक्सीमेटली उसका वैल्यू हो जाएगा। उतना पैसा आप खर्चा करोगे एक महीना आप चलाने के लिए, राइट। उतना एक्सपेंसेस होंगे आपके मंथली। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम कभी शायद ये सोचते नहीं हैं। और इसमें आप देखो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है इन्फ्लेशन इन्होंने 5% से ग्रो किया है। सो मतलब आपके महंगाई
को, बढ़ती महंगाई को नज़र रखते हुए, इन्फ्लेशन को नज़र रखते हुए ये नंबर कैलकुलेट हुआ है। सो ये अप्रोप्रिएट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट नंबर हो सकता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 3.5 करोड़ का आपको अभी भी इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। एक और चीज़ ये होती है, एक सिंपल मैथमेटिक्स ये भी होता है कि मान लो आज की तारीख में लोग बोलते हैं कि भाई जो आपका एनुअल इनकम है उसका 10x आपका लाइफ कवर होना चाहिए, इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। जैसा शुभमन गिल का भी आपने ऐड देखा होगा, राइट? सो 10x कवर वो बोलते हैं। सो बेसिकली अगर ये चीज़ में आपको ये देखना है कि आपको टॉपअप करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हर साल आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, तो आपका इंश्योरेंस भी बढ़ना चाहिए, राइट? सेम गोज़ विथ योर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। अब प्रॉब्लम ये होती है, जैसा मैंने आपको बोला, बहुत सारे लोग ने मिस सेलिंग किया है। सो इंश्योरेंस का मैं आपको रियल सच्चाई बताता हूँ, इंश्योरेंस इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इंश्योरेंस इज योर लाइफ कवर, इंश्योरेंस इज योर रिस्क कवर। तो लाइफ का जो आपका रिस्क है, जिसका फाइनेंशियल लॉस आपकी फैमिली को आपके नहीं होते हुए झेलना पड़ेगा, उस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस है। इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। अब डिफरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको सिर्फ 4 से 5% ग्रोथ दे सकता है, मतलब 4 से 5% का रिटर्न दे सकता है, बट इट इज़ नॉट मेकिंग एनी गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर यू, क्योंकि 5% तो इन्फ्लेशन भी है। तो अगर महंगाई 5% से बढ़ रही है और आपने 5% से या 4% से इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसीज़ के थ्रू, इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू रिटर्न लिया, तो पैसा तो सेम हो गया ऑलमोस्ट, या इनफैक्ट 1% कम ही हो गया। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है इंश्योरेंस, इसलिए प्लीज़ मिस गाइड मत हो। चाहे कोई भी आपका भाई बंधु रिलेटिव्स कोई भी आपको पॉलिसी बेचने की कोशिश करे, चाहे वो यूलिप हो, चाहे वो एंडोमेंट पॉलिसी हो, मनी बैक गारंटी हो, जो भी हो, इंश्योरेंस का अलग से वीडियो मैंने यहाँ पर बना के रखा है, ये वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो। लेकिन आपको इंश्योरेंस सिंपल टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है, जो आपको सस्ते में भी मिल जाएगा और जिसका सोल पर्पस ये होगा कि अगर आपको कुछ हो तो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए इंश्योरेंस का कवर, आपका समर शॉर्ट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने मनी बैक पॉलिसी ली, आपने कोई भी दूसरा यूलिप का प्लान लिया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, राइट? सो उसको आप हटाते हुए आप स्विच कर गए टर्म लाइफ, बेसिक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे, जो आपको सस्ते में पड़ेगा, और जो प्रीमियम का पैसा बचा 15,000 रुपया बचता है लेट्स से फॉर एग्जांपल, वो आपने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड्स में। नाउ लेट्स सी दिस, मान लो 15,000 रुपीज़ मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास का रिटर्न्स देगा, एंड दिस इज़ वेरी नॉमिनल, मतलब ये एक्सपेक्टेड है मार्केट से 15% रिटर्न्स, राइट? एंड दैट टू फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से फॉर एग्जांपल 30 साल के लिए हम इसको इन्वेस्टेड रखते हैं। सो जस्ट सी द अमाउंट, आपका पैसा हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ 45 लाख्स। सो रफली इट्स 8 करोड़ 45 लाख्स आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा, जिसमें से रिटर्न्स आपके 7 करोड़ 90 लाख्स है और इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ ओनली 54 लाख। तो इतना बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में बनाएगा, दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी कमा के नहीं देगी, चाहे वो 30 साल हो या 40 साल हो, राइट? सो इसीलिए जितनी भी पॉलिसीज़ है, यूलिप हो गया या फिर मनी बैक पॉलिसीज़ हो गए, ये सब पॉलिसीज़ को अवॉइड करके स्टिक टू टर्म लाइफ, एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर योर फैमिली, बिकॉज आपके बच्चे भी हैं, आपकी वाइफ भी है, आपके पेरेंट्स भी हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सच्चाई जो है हमारे टाइम में, आज के टाइम में, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि दे आर जस्ट वन डिजीज़ अवे फ्रॉम गेटिंग बैंकरप्ट। एक डिजीज़ आपके फैमिली में किसी को भी हो गई या आपको हो गई, तो हॉस्पिटल के बिल्स में इतना पैसा आपका खर्चा हो जाएगा कि आपकी सारी सेविंग चले जाएगी अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। सो मेक श्योर आपके लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों भी ले रखिए। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो, कुछ अगर आपके पास सजेशंस है कमेंट्स में पुट अप कर सकते हो। बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का चैनल भी आपको मिल जाएगा मार्केट रिसर्च के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो 360investing.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर भी हमें आप रीच आउट कर सकते हो। आने वाले टाइम में रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर भी हम कुछ वीडियोस लेके आने वाले हैं और अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी हम यहाँ पर शेयर करेंगे। सो इफ यू रियली लाइक द कंटेंट एंड आर इंटेंट, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, डू हिट द लाइक बटन। एंड आने वाले टाइम में ऐसी और डिटेल एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बिकॉज़